निर्मला सीतारमण के बजट पिटारे से रेलवे को निराशा हाथ लगी है। पूरे बजट भाषण में सीतारमण ने सिर्फ एक बार ही रेलवे शब्द का जिक्र किया। वित्त मंत्री से बजट में भारतीय रेलवे के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं करने की उम्मीद थी, लेकिन बजट में रेलवे को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि वित्त मंत्री ने अपने बजट 2024 भाषण में भारतीय रेलवे के लिए किसी भी नई योजना या पहल की कोई घोषणा नहीं। रेल यात्रियों को उम्मीद थी कि बजट में रेल किराए में राहत मिलेगी, टिकट की कीमतों में कटौती होगी, सफर के दौरान कई सुविधाएं दी जाएंगी, सीनियर सिटीजन को ट्रेन किराए पर दी जाने वाली जो छूट है उसको बहाल की जाएगी। इसके अलावा वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों को लेकर भी कुछ कहा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ ऐलान नहीं किया गया। हालांकि बजट पेश होने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज। अब क्या है पूरी खबर विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रेल मंत्री ने क्या कहा, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मिडिल क्लास और कम आय वाले परिवारों को खुशखबरी देते हुए कहा कि रेलवे अभी 2500 नॉन एसी कोच बना रहा है। अगले 3 सालों में 10,000 और एक्स्ट्रा नॉन एसी कोच बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे का उद्देश्य ये है कि आप कम आय वाले परिवार और मिडिल क्लास किफायती कीमत पर सुरक्षित ट्रेन की जो यात्रा है वो कर सकें। ट्रेन 1000 किलोमीटर की यात्रा के लिए लगभग 450 रुपए की लागत विश्व स्तरीय सुविधाएं दे रहा है। अब कितनी सुविधाएं आपको विश्व स्तर की मिल रही है, इसका आकलन आप खुद ही करिए। अब कितने करोड़ रुपए का बजट रेलवे को मिला, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। रेलवे को 2024-25 के बजट में 2.62 लाख करोड़ रुपए मिले। पिछले बजट से अगर इसकी तुलना की जाए यानी 2023-24 से, तो आप पाएंगे कि 2023-24 में रेलवे को 2.41 लाख करोड़ रुपए मिला। यानी रेलवे को पिछले बजट से इस बार 21,000 करोड़ रुपए अधिक मिले। अब इस रुपए का खर्चा कहाँ किया जाएगा, ये वाला भी बात समझिए। इस आवंटन का सबसे बड़ा हिस्सा 1,80,000 करोड़ रुपए सुरक्षा पर खर्च किया जाएगा। इसमें पुराने ट्रैक की जगह नए ट्रैक लगाना, सिग्नल सिस्टम को नई तकनीक के साथ विकसित यानी डेवलप करना और फ्लाईओवर अंडरपास का निर्माण करना और ट्रेनों में कवच प्रणाली स्थापित करने में इस्तेमाल जो है किया जाएगा इस पैसे का। इसके अलावा सिंगल ट्रैक को डबल ट्रैक में बदला जाएगा, सिग्नलों का कंप्यूटराइजेशन होगा, रेलवे के अधूरे पुल के साथ टनल के साथ रेलवे अंडरब्रिज और ओवरब्रिज के काम का भी तेजी से निपटारा किया जाएगा। अब रेलवे बजट का रेलवे शेयरों पर क्या असर पड़ा, ये भी जान लीजिए। बजट में रेलवे का जिक्र नहीं होने से रेल कंपनियों से जुड़े शेयर धराम हो गए। रिलेटेड शेयर में 8% से ज्यादा की गिरावट आई। IRCTC का शेयर 3% से ज्यादा टूटा। IRFC भी 5% की गिरावट दिखा रहा था। इसके अलावा RVNL के शेयरों में भी 5% से ज्यादा की गिरावट देखी। इसका कारण ये रहा कि वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए किसी भी खास घोषणा की जिक्र नहीं किया। हाल ही में हुए ट्रेन हादसों के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने और नई ट्रेनों के लिए कुछ खास घोषणाएं हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसी के कारण रहा कि रेलवे से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में मंगलवार को जबरदस्त गिरावट। अब हमने आपको रेलवे से जुड़े शेयर्स के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।